फैकल्टी ने जो कंसर्न सब्जेक्ट के लोग हैं जो पहले पेपर्स बना रहे होते हैं ये उन्होंने बनाया। हमने कोऑर्डिनेट किया साथ। जैसे इंग्लिश के पेपर्स हैं तो हमारा वो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने तैयार किया है, हिस्ट्री के पेपर हैं तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने तैयार करके दिए हैं। जो कंसर्नड एचओडीज़ हैं उनकी सरबराही में वाइस चांसलर साहब ने ये कोई 120-25 कमेटीज़ बनी थी। ये हमारे फिज़िकली को तकरीबन एक्चुअल पेपर होते हैं ऑलमोस्ट 90 के करीब, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रुप्स ज़्यादा हो गए हैं तो फिज़िकल पेपर हमारा चला गया 150 के करीब। तो हर सब्जेक्ट की जो कन्वीनर बोर्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उन्होंने अपने साथ एक टीम एसोसिएट करके ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया। बाइलिंगुअल होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर के ऊपर सिर्फ इंग्लिश में पेपर कंपोज हुए आएंगे। वो पेपर जो लैंग्वेजेस के हैं, पश्तो, सिंधी, इटालियन, जर्मन, वो कंसर्न लैंग्वेज में पेपर आएगा सामने। और जो इस्लामियत के पेपर हैं या उर्दू के पेपर हैं या वो पेपर जो बाइलिंगुअल होते हैं कि एक तरफ सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है एक तरफ उर्दू में लिखा हुआ है, वो उसी तरीके से सामने बाइलिंगुअल सवाल डिस्प्ले होगा और उसकी चारों ऑप्शन भी उसी तरीके से आएंगे। अब ये देखिए, ये एक सवाल आया, उस सवाल का आंसर उसने सेलेक्ट किया, आ गया। इंग्लिश का सिर्फ एक पेपर में एक्सेप्शन है जो हाईलाइट करनी चाहिए, हम स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं कम्युनिकेट, कि बाकी तो सारे के सारे पेपर 100% MCQ बेस्ड हैं। लेकिन इंग्लिश का BA का पेपर, उसमें एंड में 20-20 नंबर के 2 सवाल ऐसे हैं जो स्टूडेंट ने टाइप करके लिखने हैं। इसलिए कि इंग्लिश के पेपर का या लिटरेचर के लैंग्वेजेस के पेपर का MCQ के ज़रिए 100% एवेल्यूएशन, ये एक एकेडमिक इशू है जिस पर मैं मज़ीद आई। सो उसमें इस तरह से है कि इंग्लिश के पेपर में एक पैराग्राफ होगा जिसे ट्रांसलेट करना होगा और एक शॉर्ट ऐसे लिखना होगा। ऐसे वो नहीं है लंबा। अब यहाँ हमने स्टूडेंट के लिए फैसिलिटी ये रखी है कि एक तो ऐसे को शॉर्ट कर दिया, उर्दू का पैराग्राफ भी शॉर्ट कर दिया है, और चूंकि स्टूडेंट की तरफ से आएगा कि हम तो वो टाइपराइटर पे हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो हमने उसका टाइम बढ़ा दिया उसका। सो इंग्लिश का पेपर, उसमें 60 नंबर के MCQs हैं और 2 20-20 नंबर के सवाल हैं, एक ट्रांसलेशन और एक शॉर्ट ऐसे। लेकिन चूंकि ट्रांसलेशन और शॉर्ट ऐसे उसने अपने कीबोर्ड से टाइप करके सॉल्व करने हैं तो उसका टाइम स्पैन हमने बढ़ा दिया है। वो अभी टाइम स्पैन कितना वो कर लेंगे स्टूडेंट्स को। पेपर्स डिफरेंट होंगे। मैंने आपको वैसे तो बता दिया कि जो एक ग्रुप में 25 स्टूडेंट है ना एक प्रॉक्टर के पास, उनके पेपर भी आपस में डिफरेंट है। तो हाँ, नहीं मॉडल्स जो वैसे पेपर चलेंगे उसमें पेपर अगर एक सुबह 8:30 से 10 बजे तक चल रहा है तो वो डिफरेंट है। जो 12 से 1:30 बजे तक है वो डिफरेंट है, वो पूरा 100% डिफरेंट है। यानी एक बैच में जो पेपर्स हैं उनमें आपस में रीशफलिंग है, लेकिन जब एक बैच क्लोज हो गया और नया बैच शुरू हुआ तो नए बैच का पूरा पेपर ही डिफरेंट है। और इंग्लिश में हमारे पास कोई 17 बैच हैं, इंग्लिश के BA के पेपर हैं पूरी हैं। तो इस वक्त हमारे पास 80,000 में से तकरीबन 60,000 प्लस स्टूडेंट है जो ईमेल ID अपना प्रोवाइड कर चुका है और उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से उनका लॉगिन और पासवर्ड दे दिया गया है, उन्हें उनकी ईमेल्स मिल चुकी हैं और बच्चे इस वक्त मॉक एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं। जो मॉक एग्ज़ाम है वो हमने 23 जुलाई से शुरू किया और अभी उसकी डेट क्लोजिंग कल है 4 बजे तक। लेकिन एक अनाउंसमेंट अभी कर लेते हैं कि ये जो कल 4 बजे वाली क्लोजिंग है इसको हम 31 जुलाई शाम 4 बजे तक एक्सटेंड कर रहे हैं। कल क्लोजिंग होती है तो ये साथ ही डेट एक्सटेंड हो जाएगी। फर्स्ट गो में इसलिए नहीं रखी थी, दोनों के स्टूडेंट्स आमतौर पर जो है ना, हमारे जो एक कल्चर है कि हमने बिल आखिरी तारीख को जमा करवाना, वो आखिरी तारीख को ही साथ, तो ये कल वाली तारीख तक हमारा ख्याल है कि हमारे पास मैक्सिमम हिट से एक दफ़ा आ जाएँ तो उसके बाद इसको एक दफ़ा एक्सटेंड कर देंगे। स्टूडेंट ने करना क्या है, स्टूडेंट ने जो ईमेल उसको गई है उसमें उसको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र उसका लिंक मौजूद है, उसने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना। और उसके बाद जो लॉगिन और पासवर्ड उसके पास आया हुआ है उस लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 4 बजे तक किसी भी वक्त वो लॉगिन पासवर्ड करे और अपना मॉक एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर ले। लेकिन जो उसके एक्चुअल पेपर्स हैं जो 5 अगस्त से ऑनवर्ड होने हैं, वो जो डेट शीट उसने अपनी नेट से प्रिंट निकाला है उसमें जो टाइम और डेट दी गई है वो उसी वक्त अटेम्प्ट कर पाएगा। मॉक एग्ज़ाम 23 जुलाई से 31 जुलाई तक किसी भी वक्त के लिए ओपन है, लेकिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वो 5 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक डेली 4 सेशंस होंगे, सुबह 8:30 से 10 और इसी तरीके से आगे वक्फे के साथ शाम 6 बजे तक चलेगा ये सिलसिला। जो एग्ज़ाम्स प्रॉक्टर होने हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसके लिए हमने अपनी 3
लैब्स ऑक्यूपाई की हैं, एक ओल्ड कैंपस की, 2 न्यू कैंपस की, और 150 का हमारा स्टाफ है आईटी रिलेटेड जो इन एग्ज़ाम्स को स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। जो एक्चुअल पेपर है वो स्टूडेंट को पेपर शुरू होने से 25 से 30 मिनट पहले ईमेल किया जाएगा, और वो पेपर भी 25 से 30 मिनट पहले ईमेल होने के बावजूद उसी वक्त ओपन हो सकेगा जब उसका एक्चुअल टाइम शुरू होना है। अगर पेपर उसको 7:45 बजे ईमेल भी हो गया है और एक्चुअल टाइम उसका 8 बजे शुरू होता है, तो वो 8 बजे ही उसको क्लिक करेगा तो उसका पेपर अटैम्प्ट होना शुरू होगा। उससे पहले वो इनक्रिप्टेड है सॉफ्टवेयर की फॉर्म में। डेमो के सारे पेपर्स आलमोस्ट 90 मिनट्स के हैं और उसमें 100 MCQs हैं, सिवाय चंद पेपर हैं 5 या 6 जो 45 मिनट के हैं। MCQs का पैटर्न ये है कि एक जो 100 मार्क्स का MCQ है उसके पीछे एटलीस्ट 600-700 क्वेश्चंस का बैंक है। वो जो 25 स्टूडेंट एक प्रॉक्टर के पास एक वक्त में बैठे पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके क्वेश्चंस आपस में रीशफल होके आ रहे हैं और उनकी आंसरिंग ऑप्शंस भी आपस में रीशफल होके आ रही हैं। यानी अगर कहीं, पहली बात तो ये है कि वो 25 स्टूडेंट एक लोकेशन पे नहीं है, वो डिफरेंट लोकेशंस पे होंगे। तो अगर पहला तो क्लियर ये होना चाहिए कि उनके पास जो सवाल आएंगे आपस में उनमें सिमिलैरिटी हो सकती है, क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि उनके क्वेश्चंस आपस में रीशफल होके आएंगे, सिमिलैरिटी कम होगी। दूसरा, ताकि आपस में अगर वो कम्युनिकेट भी करते हैं कि छठा सवाल मेरे पास ये था तो दूसरे के पास छठा सवाल वो होगा नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक सवाल के 4 आंसर्स हैं, लेट्स से मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान कब बना, 1946, 1947, 1948, 1949, अब ये 4 ऑप्शंस हैं। तो हो सकता है एक स्टूडेंट के पास 1947 वैलिड ऑप्शन पे ए पे आ रहा हो, दूसरे स्टूडेंट के पास 1947 वैलिड ऑप्शन पे बी पे जा रहा हो, तीसरे के पास 1947 सी पे डी पे। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि छठे सवाल का ए ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सबका छठे डिफरेंट है, मेजॉरिटी। दूसरी बात ये है कि अगर कहीं छठा सिमिलर हो भी गया तो छठे का बी भी सबका फिर डिफरेंट होगा। वो सिस्टम ऑटोमेटिकली रेंडमाइज कर रहा है। इसके पीछे हमारी फैकल्टी की एफर्ट है कि बैंक स्ट्रॉन्ग है, जितना क्वेश्चन बैंक स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब दूसरी बात, स्टूडेंट के पास चूँकि 90 मिनट्स का टाइम है, वो सामने स्क्रीन पे बैठा पेपर सॉल्व कर रहा है। एवरेजली 50 सेकंड 45 सेकंड में एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट करते चले जाना। तो जितना टाइम उसका दाएं बाएं की एक्टिविटीज़ में इंगेज होगा, अगर कहीं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता भी है तो वही स्पैन उसका रिड्यूस होता चला जाएगा। इसको अगर मैं बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करूँ ना, तो जो बच्चा बूटियों से लेकर सेंटर में पेपर हल कर रहा होता है ना, उसका पेपर 3 घंटे में मुकम्मल कभी नहीं होता, वो 1 या 2 सवाल ही करता है। तो इसी तरह पेपर का टेम्पो इतना तेज़ है और इतना वेरिएंट है कि उसमें उसके पास इस चीज़ की गुंजाइश कम से कम है। जो दूसरा एंड है कि पेपर सॉल्व कैसे होना है, तो वो एक छोटी सी वीडियो आज हम और भी अपलोड कर रहे हैं, आपके साथ ये भी शेयर करते हैं और आपको उसका डेमो भी अभी दिखा देते हैं। करें शुरू।